नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को योगासन के बारे में बताऊंगा। और ये योगासन जो है बिगिनर से लेकर आप लोग जो हैं जो एडवांस लेवल है उन्हें भी करने चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो योगासन आज मैं आप लोगों को बताऊं वो एडवांस के जो लोग हैं वो नहीं करते हों, स्किप कर देते हों। तो प्लीज़ ऐसे योगासनों को आप लोगों को स्किप नहीं करना चाहिए। इन सभी योगासनों से क्या क्या फ़ायदे आप लोगों को होंगे वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन सभी योगासनों से आप लोगों की जो बॉडी है, सबसे पहला जो आसन है वो तो मैं आप लोगों को कंप्लीट करूंगा ही, लेकिन मैं इसके एडवांटेजेस जो हैं वो भी बताता जाऊंगा कि कौन से योगासन से आप लोगों के शरीर के अंगों को कौन कौन से फ़ायदे जो हैं वो आप लोगों को मिलते हैं। आप लोगों को एक्सटर्नली भी फ़ायदे मिलते हैं और साथ ही इंटरनली भी फ़ायदे मिलते हैं। आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों की तीसरी आंख खुलने लगती है। मन की जो तीसरी आंख है वो होती है, वैसे तो कोई भी तीसरी आंख नहीं होती है, लेकिन मन की जो तीसरी आंख है योगासन करने के बाद में वो खुलने लगती है। आप लोगों का मन जो है वो प्रसन्नित जो है वो रहने लगता है और आप लोग जो है खुश रहने लगते हैं। आप लोगों के अंदर जब ऑक्सीजन भरती है तो डेफिनेटली आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों की हर एक नर्व जो है वो नरिशमेंट होने लगती है। और छोटी से छोटी नर्व जब नरिशमेंट होने लगती है तो आप लोगों की हर एक बॉडी जो है वो हील करने लगती है, सांस लेने लगती है। आप लोगों की जो सबसे बड़ा ऑर्गन जिसको हम लोग त्वचा बोलते हैं वो एक्चुअल में सांस लेने लगती है। लेकिन इतनी बात याद रखिएगा, ये योगासन जो है आप लोगों को कभी भी गर्म मौसम में नहीं करने चाहिए। आप लोगों को जब हवाएं ठंडी हो तब इनका जो है आनंद आप लोगों को लेना चाहिए। और योगासन करने की जगह भी आप लोगों को सुनिश्चित करनी चाहिए कि वहाँ पर ठंडी हवाएं जो है, या हम लोग कहें एकदम शीतल हवाएं आप लोगों के अंगों को छूती हों। ऐसी हवाएं जो है आप लोगों को योगासन करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो दे सकती हैं। तो सबसे पहले सुबह उठिए। सबसे अच्छा मौसम तो वही होता है कि सुबह जब आप लोग 5:30 बजे उठ जाते हैं तो वो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टाइम है। उसके बाद में आप लोग जो है किसी भी पार्क के अंदर जाकर या आप लोग अपनी छत पर ही जाकर अगर योगासन करते हैं तो उससे बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिल सकते हैं। योगासन जो है वो अधिक गर्म के मौसम के अंदर इसीलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि जब आप लोग योगासन करते हैं अधिक गर्मी के अंदर तो नाकों के अंदर से जो हवाएं जाती हैं, गर्म हवाएं जाती हैं, वो आप लोगों के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज करती है। तो शीतल हवाएं जो हैं, थोड़ी ठंडी हवाएं, वो आप लोगों के चित्त को एकदम शांत कर देती हैं और साथ ही आप लोगों के मन को प्रसन्न करती हैं। आप लोगों का मन जो है वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि आप लोग जो है अंदर से ही नरिशमेंट होने लगते हैं और उसका जो असर है वो आप लोगों की खूबसूरती के ज़रिए चेहरे पर दिखने लगता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से आसन जो हैं आप लोगों को करने चाहिए सुबह उठकर, और साथ ही आप लोग ये सभी आसन जो है वो शाम को भी कर सकते हैं। तो इन सभी आसन से आप लोगों की बॉडी जो है वो हील बनी रहेगी, हील रहेगी यानी स्वस्थ रहेगी और उपचारित रहेगी। सबसे पहला आसन जो है आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सुखासन के अंदर आप लोग बैठ जाएं। सुखासन का मतलब है जहाँ पर आप लोगों को आराम मिलता हो, उस आसन में आप लोग बैठ जाएं। उस आसन में बैठने के बाद आप लोग गहरी सांस भरें अपने फेफड़ों के अंदर और अपने शोल्डर्स को मूव करें। तो सबसे पहला आसन तो यही है कि आप लोग सुखासन में बैठें। उसके बाद में अपने शोल्डर्स को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और अगर क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं तो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। इसमें आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसमें आप लोगों के जो जॉइंट्स होंगे शोल्डर्स के वो उन्हें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज जो है, आप लोग गहरी सांस भरें और जब आप लोगों की जब सांस भरती हो अपने फेफड़ों के अंदर से तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो गर्दन है आप लोगों की वो नीचे से ऊपर तक की जाए और सांस भरकर नीचे आए। और उसके बाद में आप लोग जस्ट लेफ़्ट और राइट आप लोग गर्दन को मूव कर सकते हैं। इस पोजीशन के अंदर आप लोगों की सांस जो है वो नॉर्मल बनती रहेगी, लेकिन जब आप लोग गर्दन को ऊपर की ओर करें तब आप लोग सांस भरें अपने फेफड़ों के अंदर, उन्हें आप लोग जो है स्वस्थ बनाएं। जितने फेफड़े स्वस्थ होंगे उतनी जब भी प्राणवायु अंदर जाएगी आप लोगों के शरीर के अंदर तो डेफिनेटली आप लोगों की हर एक नर्व जो है वो स्वस्थ बन जाएगी आप लोगों की। तो सबसे पहला योगासन जो है वो कंधों का था कि आप लोगों ने शोल्डर्स को मूव किए। दूसरा योगासन जो है आप लोगों की गर्दन का है कि आप लोग जो है गहरी सांस भरें
गर्दन को ऊपर करें, सांस छोड़ें तब गर्दन को नीचे करें, या आप लोग अगर सांस भरे रखते हैं तो आप लोग गर्दन को लेफ़्ट एंड राइट रोटेट करें और फिर आप लोग गर्दन को नीचे करें सांस छोड़ते हुए। तो ये योगासन जो है आप लोगों का दूसरा योगासन है। तीसरा योगासन जो है वो किसकी बात आती है? तीसरे योगासन के अंदर आप लोगों को गहरा सांस अपने फेफड़ों के अंदर भरना है और मुंह के जरिए आप लोगों को छोड़ना है। इस आसन से क्या होगा? ये आसन जो है वो आप लोगों को 3 मिनट तक आप लोगों को, या हम लोग कहें ऐसा आसन जो आप लोगों की ब्रीदिंग पावर को इंक्रीज करता हो, वो आप लोगों की फेफड़ों की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। एक्चुअली ये आसन जो है आप लोगों की फेफड़े की जो फूलने की जो दर है उनको बहुत अधिक मदद करेगा। और साथ ही ये आसन जो है आप लोगों के वायरस से जो अटैक्स होते हैं आप लोगों के, या हम लोग कहें जो हाल ही में चला हुआ है, उसमें भी आप लोगों की मदद कर सकता है। तो कहने का मतलब है आप लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है ये सभी आसन जो है, क्योंकि योगासन का मतलब ही ये होता है कि आप लोगों की बॉडी अंदर से हील होती है, अंदर से नरिशमेंट होती है। तो अगर आप लोग जो है अपनी ऊर्जा शक्ति को जगाते हैं योगासन के जरिए, तो आप लोगों के हर एक अंग को जो है वो ऊर्जा शक्ति मिलने लगती है। तो सुबह उठकर योगासन करने से आप लोगों के मन को शांति मिलती है, आप लोगों के दिमाग को शांति मिलती है और मन प्रसन्न होता है। अब हम लोग बात करते हैं चौथा आसन, जो चौथे आसन की। इसमें आप लोगों को क्या करना है? हाथ जोड़ना है और एक बड़ा सर्कल आप लोगों को इस प्रकार से बनाना है, देखिए। और इस कंडीशन में आप लोग जो है जब भी हाथ ऊपर करें तो सांस को ऊपर करें, मतलब लेना है आप लोगों को सांस। और जब आप लोग जो है घुमाते हुए हाथों को नीचे की ओर लेकर आएँ तो आप लोगों को सांस छोड़ना है। तो ये आसन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस आसन में आप लोगों को फ़ायदा किन किन को मिलेगा मैं बता देता हूँ। इसमें आप लोगों के फेफड़ों को फ़ायदा मिल रहा है, आप लोगों की स्किन को फ़ायदा मिल रहा है। जो लोग सुबह उठकर ये आसन कर लेते हैं उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा चमकदार बनने लगती है, गोरी होने लगती है। जो लोग जो हैं कोमल बनने लगती है, फेयर बनने लगती है। आप लोग कलर को मत देखिए, कलर कैसा भी हो कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन जब स्किन कोमल रहती है, फेयर रहती है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे उसके मिलते हैं। अब नेक्स्ट योगा जो है वो इस प्रकार है। इस योगासन के अंदर आप लोगों को क्या करना है? आप अपनी कमर को ट्विस्ट करना है। इस कमर को ट्विस्ट करने से के लिए आप लोगों को क्या करना है? पहले अपने अंदर सांस भरिए, उसके बाद में आप लोगों का जो सीधा हाथ है आप लोगों को अपने कोहनी के यानी कि अपने घुटने के ऊपर रखना है और थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट करते हुए आप लोगों को हाथ जो है जस्ट कमर के पीछे रखना है। तो ये योगासन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसको आप लोग होल्ड करके रखें। जितना आप लोग होल्ड करके रखेंगे उतने स्ट्रेचेस जो हैं आप लोग जो हैं अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये योगासन भी आप लोगों को फ़ायदा देता है। किसको फ़ायदा देता है? आप लोगों की ओब्लिक्स मसल्स को। आप लोगों की ओब्लिक्स मसल जो है वो जितनी स्ट्रेच रहेंगी, जितनी वो ट्विस्ट करेंगी, उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो इसका जो पोर्शन है वो साइड पोर्शन में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि साइड पोर्शन आप लोगों को कैसे करना है। जस्ट सांस भरिए अपने अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर सांस भरिए और अपनी बॉडी को जस्ट ट्विस्ट करिए। जब आप लोग अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे तो आप लोगों की ओब्लिक्स जो है वो ट्विस्ट करेंगी और आराम की मुद्रा में आप लोगों को ये योगासन करने हैं। कभी भी योगासन को करते समय स्ट्रेस अपने अंदर नहीं लें। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है गलत आसन जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि योगासन का मतलब आप लोग समझते हैं, योगासन का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग स्ट्रेस लें। अब इस आसन के अंदर आप लोगों को क्या करना है? जस्ट आप लोगों को अपना एक हाथ ऊपर उठाना है और एक हाथ जो वो नीचे उठाना है, यानी कि साइड बेंड आप लोगों को करना है और वो भी बैठे बैठे करना है आप लोगों को। तो साइड बेंड में आप लोगों जो है एक हाथ जो है आप लोग ज़मीन पर रखें, दूसरा हाथ जो है उसको ऊपर की ओर ले जाएं, सर के ऊपर ले जाकर आप लोग उसे घुमाएं, अपनी कलाइयों को घुमाएं। इससे आप लोगों की जो कलाइयाँ हैं वो ठीक रहेंगी। आप लोगों की ओब्लिक्स जो हैं अब अपर साइड की ओर जो है वो मूव कर रही हैं और आप लोगों की कलाइयाँ जो हैं वो भी आप लोगों की मूव कर रही हैं। तो ये ऐसे योगासन हैं जो आप लोगों की बॉडी को आराम देते हैं, रिलैक्स महसूस करवाते हैं। ये आसन करने से आप लोगों की जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके सॉल्व होने लगती है, प्रॉब्लम जो है वो दूर होने लगती है। कभी भी जैसा कि मैंने कहा कि आसनों को करते समय आप लोगों को स्ट्रेस अपने दिमाग में नहीं लेना है, क्योंकि आसन का नाम ही आप लोगों का होता है कि स्ट्रेस को दूर करने वाले ये सभी आसन होते हैं, ठीक है।
अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट आसन। इसमें आप लोग देखिए टेबल टॉप पोजीशन में आप लोग हो जाइए। टेबल टॉप पोजीशन में होने के बाद आप लोगों को अपना जो सर है वो जस्ट, आप लोग जब भी ऑक्सीजन भरें तो आप लोग जो है ऊपर की ओर जब भी सर को करें तो आप लोग ऑक्सीजन भरें, और जब भी आप लोग नीचे सर की ओर ले जाएं तो आप लोग सर को ऑक्सीजन छोड़ दें। साथ ही आप लोग देखिए इसमें आप लोगों का जो बैक पोर्शन है वो ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है। जब भी आप लोग सांस लेंगे, ठीक है, जब भी आप लोग सांस छोड़ेंगे तब भी आप लोगों का जो बैक पोर्शन है वो ऊपर की ओर उठेगा। तो इस पोर्शन के अंदर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आप लोगों की जो कमर है वो ठीक रहती है, आप लोगों के घुटनों पर प्रेशर जो है वो गिरने लगता है। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियोज़ में कहा था कि आप लोगों के अंगों को प्रेशर देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अंग जो है धीरे धीरे करके अगर आप लोग उसे काम में नहीं लेते हैं तो वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगता है। तो उसे काम में लीजिए ताकि आप लोग जो है इस पोज को कर सकें। इसको हम लोग वैसे तो आम भाषा में काऊ पोज बोलते हैं। जब भी आप लोग गर्दन को नीचे करते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन है आप लोगों का बैक पोर्शन वो ऊपर की ओर उठ जाता है, और जब आप लोग गर्दन को ऊपर करते हैं तब आप लोगों का जो पोर्शन है वो नीचे की ओर चला जाता है। तो इसे हम लोग वैसे तो काऊ पोज बोलते हैं, कैट काऊ पोज जिसको हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं। तो ये आसन करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। आप लोगों की जो डाइजेशन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, वो डाइजेशन प्रॉब्लम भी दूर होने लगती है ऐसे आसनों से। तो बहुत सारे लोगों को पचता नहीं है, खाना खाया हुआ पचता नहीं है, तो ये कैट काऊ पोज जो है वो करना चाहिए, जिससे आप लोगों की जो डाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव रह सके। बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, खाना खाने के बाद में पानी जस्ट तुरंत बाद में पानी पी लेते हैं। तुरंत बाद में पानी पीने से क्या होता है कि उनका जो डाइजेशन पावर है वो कमज़ोर होने लगता है, लेकिन कैट काऊ पोज करने के बाद में उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक होने लगता है। साथ ही ऐसे आसन करने से आप लोगों की जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज होने लगती है। तो ये आसन आप लोगों को बहुत अधिक मदद दे सकते हैं। अब हम लोग करते हैं कलाइयों का एक आसन। तो अपनी वज्रासन के अंदर आप लोग बैठ जाएं। वज्रासन भी आप लोगों को बहुत अधिक जो है डाइजेशन इम्प्रूव करने में मदद करता है। जिनकी डाइजेशन पावर कमज़ोर होती है उनको वज्रासन में बैठकर जो है खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठना चाहिए। अब देखिए आराम की मुद्रा है, कोई भी प्रेशर जो है वो आप लोगों के माइंड में नहीं रहना चाहिए, और इस आसन में आप लोग जो है जस्ट आप लोगों की कलाइयों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। जब कलाइयों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक बनाएंगे आप लोग, तो आप लोगों को गठिया जो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है कलाइयों से ही शुरू हो जाती है बहुत बार। तो ये कलाइयों की जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों की कम होने लग जाएगी, या आप लोगों कह सकते हैं आनुवंशिक बहुत सारे लोगों को है तो वो आगे की ओर खिसकने लग जाएगी। तो इन सभी का आप लोग एक्सरसाइज करने से, आसन करने से आप लोगों के बहुत सारे रोग जो हैं वो टलने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट योगासन की ओर। नेक्स्ट योगासन में देखिए आप लोग टेबल टॉप पोजीशन के अंदर हैं। टेबल टॉप पोजीशन के साथ साथ आप लोगों का एक पैर जो है वो एकदम स्ट्रेट पोजीशन में है और दूसरा पैर जो है वो बेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसमें बेंट के साथ देखिए आप लोग मूव कर रहे हैं, आगे पीछे जो है वो मूव कर रहे हैं। अगर आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो जो स्ट्रेच है, जो कहाँ पर आप लोगों का आता है, स्ट्रेच आता है हैमस्ट्रिंग मसल्स पर। तो यहाँ पर देखिए मैं इतना प्रेशर भी आप लोगों के लिए नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग स्लो ये सभी एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं। तो जिनके माइंड में स्ट्रेस रहता है, जिनके माइंड में चिंताएं रहती हैं दोस्तों, उन सभी लोगों को ऐसे आसन जरूर करने चाहिए। बहुत सारे एडवांस के लोग भी ऐसे आसनों को छोड़ देते हैं। ऐसे आसन करने से आप लोगों को फ़ायदा मिलता है। अब ये आसन करने से आप लोगों की जो स्ट्रेच होती है वो मसल्स है हैमस्ट्रिंग मसल्स, यानी कि थाइस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, दर्द करने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी मूव करने लग जाती है। तो जब भी आप लोग जो है ऐसे आसन करें तो वो अगर आप लोग एक पैर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो दूसरे पैर को भी आप लोग स्ट्रेच करें। तो ऐसे आसन करने से आप लोगों की क्या क्या इंप्रूव होगा, आप लोगों की नीज की जो प्रॉब्लम है, घुटने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक रहेगी। साथ ही आप लोगों के अंदर जब सुबह सुबह की ऑक्सीजन फील होगी तो वो सभी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। आप लोगों की जो नर्व है, कमज़ोर नर्व है, वो भी ठीक रहेंगी। तो बहुत सारे लोगों को गठियाबाई जैसी समस्याएं रहती है, ठीक है। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनको गठिया ज़्यादा फैल चुका है वो तो इस कंडीशन में खड़े ही नहीं हो सकते, इस कंडीशन में आ ही नहीं सकते, इस पोजीशन में वो आ ही नहीं सकते,
क्योंकि घुटनों का जो लिक्विड होता है, जिसको हम लोग साइनोसोइडल लिक्विड बोलते हैं, वो ही अगर खत्म हो चुका है, वो दोनों हड्डियां आपस में टकराने लग गई हैं, कार्टिलेज खत्म हो गए हैं, तो वो इस पोजीशन में आ ही नहीं सकता। वो क्या करेगा, उनको बैठे बैठे ही आप जरा सा पैर जो है ऊपर उठाना चाहिए और नीचे रख देना चाहिए, ऐसे पोजीशन में करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ऐसे पोजीशन करते हैं तो आप लोगों को अगर सता रही है, आप लोगों के बड़ों को अगर प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये योगासन है, सुबह उठकर आप लोगों को योगासन ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आप लोगों की बॉडी को आराम मिल सके, स्ट्रेच मिल सके और आप लोगों की जो बॉडी है वो गर्म रह सके और थोड़ा बहुत उनको आराम मिल सके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। इसमें आप लोगों को चाइल्ड पोज के साथ, देखिए चाइल्ड पोज क्या होता है, जब हम लोग वज्रासन की स्थिति में नहीं है लेकिन टेबल टॉप पोजीशन में रखते हैं और अपनी गर्दन को जस्ट नीचे की ओर जो है मूव करते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का जो बैक पेन है वो दूर होने लगता है। देखिए, इसमें आप लोगों को क्या करना है, टेबल टॉप पोजीशन में रहना है, लेकिन अपनी गर्दन को जस्ट अपने नीज की ओर लेकर आना है और अपने दोनों हाथ जो हैं वो अपने बैंड करने हैं। 120 डिग्री पर आप लोगों के हाथ जो हैं वो आते हैं। देखिए, सरफेस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, इस पोजीशन में उनको कमर में दर्द होने लगता है। तो बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द होता है, तो अगर ज़्यादा दर्द होता है तो प्लीज़ ऐसी एक्सरसाइज नहीं करें। मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनको आप लोगों को आराम मिलता है, क्योंकि मैं इतनी फास्ट इस एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। फास्ट योगासन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मैं स्लो पोजीशन में ही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बिगनर्स जो हैं वो तो प्लीज़ ऐसे आसनों को इस्तेमाल में ज़रूर लें, क्योंकि ये सभी आसन जो हैं आप लोगों को आपकी बॉडी को हील करने में बहुत अधिक मदद करेंगे। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग ये चाइल्ड पोज करते हैं, चाइल्ड पोज मतलब अपनी गर्दन को जस्ट नीचे की ओर झुकाकर बैठते हैं, तो आप लोगों का जो बैक पेन है, जो कमर का दर्द है, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग तेज करेंगे तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मिथ है कि तेज करने से ही फ़ायदा मिलता है। योगा आसनों को तेज़ करना मतलब प्रेशर देना, और प्रेशर देने का मतलब यही है कि आप लोगों की बॉडी जो है वो अंदर से हील नहीं हुई, आप लोगों की जो चित्त है, आप लोगों का जो मन है वो शांत नहीं हो रहा है, बाहरी आवरण से घिरा हुआ है। अगर बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है जिनका चित्त जो है वो शांत नहीं होता है, बाहरी आवरण से घिरा रहता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें इस बात के लिए कि उन्हें कौन कौन से आसन करने चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आप लोगों को स्ट्रेस रिलीफ देते हैं। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आप लोगों के मन को शांत करते हैं, क्योंकि ओम चैंटिंग ही उसका एक उदाहरण है जो आप लोगों के मन को शांत करता है। अगर आप लोग ओम चैंट करते हैं, ओम का नाम लेते हैं आँख बंद करके और ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप लोगों को फ़ायदा मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट योगासन में। नेक्स्ट योगासन में देखिए आप लोगों को क्या करना है। इस योगासन में आप लोगों को गर्दन नीचे की ओर झुका कर रखनी है, तो आप लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आप लोगों की गर्दन की ओर आएगा, यानी कि चेहरे की ओर। तो अगर जिनको खूबसूरती बढ़ानी है अपने चेहरे को, यानी कि कोमलता बढ़ानी है अपने चेहरे की, तो वो ऐसे योगासन करें। अब आप लोगों की इस आसन के अंदर देखिए लेग्स भी अल्टरनेटिव मूव्स हो रहे हैं। तो अल्टरनेटिव अगर आप लोगों के लेग्स मूव होते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की ग्लूट मसल्स को आराम मिलता है, यानी कि आप लोगों की जो हिप्स की मसल्स हैं, यानी मीडियस मैक्सिमस जो मसल्स हैं, उनको आप लोगों को आराम मिलता है। और साथ ही आप लोगों की नीज़ भी आप लोगों के मूव कर रहे हैं, तो नीज़ को भी आराम मिलता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आप लोगों की बैक पेन जो है उसमें भी आप लोगों को रिलीफ मिल जाता है। तो इसके भी बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो आप लोगों को मिल रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट योगासन की ओर। इस योगासन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपने पैर को मूव नहीं कर रहा, देखिए मैं अपनी गर्दन को मूव कर रहा हूँ आगे पीछे, ताकि जो ब्लड का जो फ्लो है जब आप लोगों के फेस की ओर आएगा तो वो एक जगह नहीं आए, वो मूव करे हर एक जगह। तो आप लोग जो है गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पोजीशन वही लेनी है जो आप लोग लास्ट आसन के अंदर आप लोगों ने ले रखी थी। इस आसन में आप लोगों को फ़ायदा मिलता है, आप लोगों के चेहरे को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आप लोगों के चेहरे का। आप लोगों के बालों को फ़ायदा मिलता है, आप लोगों के बाल जो हैं वो घने बनते हैं और मोटे बनते हैं, थिकनेस उनकी ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो टोटली आप लोगों की सर की ओर होने लगता है।
और जहाँ पर ब्लड फ्लो सही हो रहा है, छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं देखिए, तो वो टाइम लगाती हैं। जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जस्ट आप लोगों को धीरे धीरे चल के आप लोगों को इस पोजीशन में खड़े हो जाना है। देखिए जैसे कि आप लोग जो है इस पोजीशन में खड़े हो रहे हैं, उसी पोजीशन में आप लोगों को रहना है। तो ये नेक्स्ट आसन आप लोगों के लिए है। इस आसन में आप लोगों को क्या करना है, जस्ट आप लोगों को नीचे की ओर रहकर ही ट्विस्ट करना है। अपने दोनों हाथों को मोड़ कर, अपने दोनों हाथों को बेंड कर कर बांध करके आप लोगों को ट्विस्ट करना है, जस्ट लेफ्ट एंड राइट। इसमें भी आप लोगों की बैक पेन को बहुत आराम मिलता है, यानी कि बैक पेन जिनको है उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग जो है स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाइए। जब आप लोग ऐसे आसन कर लेते हैं, जब आप लोगों के बैक पोर्शन के आसन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो आप लोग जो है थोड़े बहुत थक जाते हैं। तो आसन करने के बाद में आप लोग क्या करें, थोड़ा बहुत आराम कर ले। तो ये बिगनर्स योगा है, लेकिन इनको आप लोग इंटरमीडिएट भी मान सकते हैं क्योंकि और एडवांस लोग भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एडवांस ट्रेनिंग तक पहुंच चुके हैं आसनों की, वो ऐसे आसन बहुत बार मिस कर देते हैं। तो उनको अगर आप लोग इन सभी आसनों को आप लोग अगर करते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा, आप लोगों को नुकसान नहीं मिलेगा। तो ये सभी आसन हैं जो आप लोगों को डे बाय डे जो है इम्प्रूव करते हैं, आप लोगों की स्किन के कलर को, आप लोगों की कहने का मतलब है कि आप लोगों की, देखिए कलर का कोई मतलब नहीं होता वैसे तो, लेकिन आप लोगों की जो रंग है आप लोगों का, वो तो आप लोगों का मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोगों की जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैटर करती हैं। कि आप लोगों के जब स्किन पर दाग धब्बे होने लगते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो जब आप लोगों का शरीर अंदर से साफ़ नहीं होता है तब उसकी वजह से वो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए कि उनके चेहरे पर पिंपल्स बनने लगते हैं, एक्ने की समस्या रहने लगती है, एक्जिमा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो सुबह उठकर योगासन नहीं करते हैं। वो पूरे दिन अपने माइंड को व्यस्त रखते हैं, अपना स्केड्यूल ऐसा बना रखा उन्होंने कि वो ऐसे ही पजल्ड रहते हैं पूरे दिन, तभी आप लोगों की स्किन पर प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिखने लगती हैं। अब नेक्स्ट आसन में आप लोगों को सीधे खड़े रहना है, सीधे खड़े रहकर सांस भरना है और हाथ जोड़कर आप लोगों को सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए आप लोगों को हाथ जो है वो नीचे की ओर लाना है। तो देखिए कितना छोटा सा आसन है, लेकिन आप लोग इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब आप लोग सांस अपने फेफड़ों में भरते हैं और सुबह सुबह की ताज़ी हवा जब आप लोगों के फेफड़ों में भरती है तो आप लोगों के फेफड़ों को कितना ज़्यादा फ़ायदा, आप लोग सोच ही सकते हैं कि आप लोगों के फेफड़ों को कितना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए ये वीडियोस जो है वो टोटली जो है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया है, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप लोग मेरे वीडियोस जो हैं वो सुनते हैं, देखते हैं, तो प्लीज़ उनको अपने फेसबुक और अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है तो किसी दूसरे को भी फ़ायदा होना चाहिए। उसके लिए आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे अपने फ्रेंड्स लोगों को तो आप लोग जो हैं गलती कर रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो जो है वो शेयर करें। अब नेक्स्ट आसन जो है वो किसका होगा, देखिए बैक पेन का हम लोगों ने पूरा कर लिया था। अब गर्दन का हम लोग जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लेते हैं, ताकि गर्दन की जो स्ट्रेचेस प्रॉब्लम है, गर्दन में जो ब्लड फ्लो है वो सही तरीके से हो जाए। क्योंकि अभी हम लोगों ने कैट काउ पोज भी किया था, अभी हम लोगों ने बाउ पोज भी किया था, तो इन सभी में आप लोगों का जो ब्लड है वो जस्ट नीचे की ओर आ जाता है, आप लोगों को भी पता है। तो वो भी जो है वो सही तरीके से हो जाए, इसके लिए आप लोग जो है गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लें, जिससे आप लोगों के गर्दन की जो प्रॉब्लम है, गर्दन की जो मूव्स हैं वो सही तरीके से होने लग जाएं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें। जब आप लोगों की गर्दन के जो मूव्स हैं वो सही हो जाएं, तब आप लोग जो है नेक्स्ट मूव की ओर बढ़ें। तो सभी आसनों को आप लोगों को आराम आराम से करना है, आप लोगों को टिपिकल महसूस, जहाँ भी आप लोगों को प्रेशर महसूस हो वहीं आप लोग जो है आराम करने लग जाएं। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, कभी भी प्रेशर के साथ जो है कोई भी आसनों को आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि प्रेशर को रिमूव करने के लिए आसन बनाए जाते हैं, प्रेशर डालने के लिए आसन नहीं बनाए जाते हैं। अब जस्ट आप लोगों ने क्या किया, सांस भरा,
सांस भरने के बाद में आप लोगों ने हाथों को जस्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये क्या होगा, इससे आप लोगों की बॉडी को आराम मिलेगा, इससे आप लोगों के हाथों को आराम मिलेगा। अब आप लोगों को बेंट होना है। जस्ट आप लोगों के हाथों ने अभी आप लोगों ने कलाइयों को ट्विस्ट किया था, अब आप लोगों को अपने हाथों को कमर को बेंट करना है। इससे आप लोगों की जो ऑब्लिक्स हैं वो साथ में स्ट्रेच हो रही हैं, तो इसमें आप लोगों की कमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोगों की कमर में दर्द है, साइड में दर्द है, तो उसमें आप लोगों को आराम मिलेगा। तो स्ट्रेचेस तो आप लोगों को बनते ही हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, हाथों को ऊपर से फिर से घुमाना है। एक हाथ को पकड़कर या दूसरे हाथ, किसी भी हाथ को एक हाथ से पकड़ लीजिए और जस्ट आप लोगों को साइड बेंड करना है। साइड बेंड करने से आप लोगों की कमर की जो स्ट्रेचेस हैं वो आप लोगों की कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें आप लोगों का जो मूवमेंट है वो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट के साथ जो है वो मैं कर रहा हूँ, और वो भी स्लो पोजीशन के अंदर। और ये आसन है जिससे आप लोगों की चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है। आप लोगों के दिल में अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों की समस्या है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अधिक बनता है, तो वो सुबह उठने से, ताज़ी हवाएं खाने से लीवर जो है वो ठीक होने लग जाता है। यानी कि बहुत बार लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी आप लोगों के कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं, तो वो भी ठीक होने लग जाती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा लंग्स एक्सरसाइज। लंग्स एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, एक पैर को आगे बढ़ाना है और दूसरे को स्ट्रेच करना है जस्ट पोजीशन के अंदर। देखिए, तो ये पोजीशन भी आप लोग जो है कर सकते हैं। और दोनों हाथ जो है आप लोगों को कमर पर रखने हैं और फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर जोड़ना है। फिर आप लोगों को सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आना है, फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाना है अपने हाथों को, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है। अब आप लोगों को आराम की मुद्रा यानी नॉर्मल मुद्रा यानी कि कमर पर दोनों हाथों को रख लेना है। तो ये आसन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आसन भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस आसन के अंदर आप लोग जो हैं देखिए स्ट्रेच कर रहे हैं और ऑक्सीजन को फील कर रहे हैं अपने लंग्स के अंदर। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, कि ये सभी आसन जो है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट आसन के अंदर अपने लंग्स पोजीशन के अंदर आप लोगों को रहना है और दोनों हाथ जो हैं आप लोगों को फैला लेने हैं। फैलाने के बाद में जस्ट आप लोगों को मूव करना है, यानी कि स्ट्रेट पोजीशन के अंदर आप लोगों को आने हैं। देखिए, आप लोगों की जो पैर हैं वो लंग्स पोजीशन के अंदर ही हैं, आप लोग ट्विस्ट कर रहे हैं अपनी कमर को, और आप लोगों के दोनों हाथ हैं वो जस्ट मूव कर रहे हैं। यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की फ्लाइंग पोजीशन है एक्चुअली में ये, जहाँ पर आप लोगों के दोनों फीदर्स आप लोग कह सकते हैं, जो पंख हैं वो हवा में जो है वो हैं। तो ये पोजीशन भी आप लोग अपना सकते हैं। अब देखिए, दूसरी पोजीशन में भी आप लोग जो है लंग्स पोजीशन में रहें और दोनों हाथ जो है आप लोगों के फैला लें। इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में आप लोगों के लेग्स पर ज़्यादा जो थाइज मसल्स हैं, हेमस्ट्रिंग मसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर प्रेशर गिरेगा। और जब दोनों हाथ जो है आप लोग स्ट्रेट पोजीशन में यानी कि दोनों हाथ फैला कर लेते हैं, तो दोनों हाथों की जो स्ट्रेट पोजीशन है वो भी बनी रहती है। तो ये आसन भी आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आई थिंक इतना ही। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ, एक योगासन वीडियो के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप लोग जो है वो दूसरे का भी फ़ायदा कर सकते हैं। जो योगासन नहीं जानते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे आप लोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और मैं यही चाहूँगा कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अगर आप लोगों को किसी दूसरी चीज़ों से रिलेटेड एक्सरसाइज चाहिए तो प्लीज़ मैं बता दूंगा, तो प्लीज़ जो है मुझे कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।